चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मोटिवेशन जिसको हम हिंदी में अभिप्रेरण कहते हैं। जो भी आप में से हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर आपको लगता है कि कोई टर्म इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिएगा, ठीक है। अभी सर लास्ट yes, टाइम हमने इरेक्शन की थ्योरी पढ़ी थी, तो सर वो कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, इरेक्शन थ्योरी कंप्लीट हो गई थी ना। ओके। इरेक्शन की थ्योरी में हमने लास्ट पढ़ा था ना कि क्या बोलते हैं, निराशा बनाम क्या बोलते हैं, संतोष, आत्मसंतोष, है ना। सेटिस्फेक्शन हाँ वर्सेस, सर, हाँ हाँ। हाँ, डिस्पेयर, ठीक है। ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसपेयर। जी 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 जी, equal to। तो अभिप्रेरण हमारा आज का टॉपिक है। देखो, अभिप्रेरण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना इसको। फिर से वही बात कि जितना आप कंसेप्ट को समझेंगे, जितना आप कंसेप्ट को जानेंगे, उतना ही आप लोगों को आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो हेल्प करेंगे, ठीक है। मोटिवेशन, क्रिएटिविटी अगर हमारा आज कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट हो जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद आपको इनसे संबंधित 10 क्वेश्चन आज रात तक मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको कल मैंने क्वेश्चन दिए थे, वैसे भी वो मुझे लगता है कि सही फॉर्मेट है। आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कीजिए और ऑन द स्पॉट आपको उसके सॉल्यूशंस यानी आंसर मिल जाते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे उसको, ओके। कोई भी अगर आपको लगता है क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जरूर पूछिएगा। तो मोटिवेशन का अर्थ की प्रकृति, घटक, ठीक है। अर्थ, प्रकृति एवं घटक क्या होते हैं मोटिवेशन के, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, इसको आप याद रखिए, ठीक है। नेचर और मीनिंग तो व्यवहारिक है, समझने वाला है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन कंपोनेंट जो है वो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर अधिगम के साथ मोटिवेशन का क्या संबंध है, और मोटिवेशन को बढ़ाने की कौन कौन सी तकनीकें हो सकती हैं, किस प्रकार से आप बच्चों को अपनी क्लास के अंदर अभिप्रेरित कर सकते हैं। देन कुछ सिद्धांत हैं जिनमें से आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है आपका मैक्सिमम का सिद्धांत, है ना। ये है आपका अभिप्रेरण, आप देख रहे होंगे क्या होता है, जानने का प्रयास करते हैं आगे की स्लाइड से। तो देखिए, हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली परिभाषा आपकी है जो कि गुड ने की है। गुड के अनुसार अभिप्रेरण क्या होता है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही है। तो मुझे लगता है कि इसको अगर आप नोट नहीं भी करेंगे चल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करेंगे ना। हमें आज ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने हैं, कोशिश करनी है कि दोनों कंप्लीट हो जाए, नहीं होंगे तो हम कल समय ले लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एरोजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटीज। एरोजिंग मतलब क्या होता है आपका, किसी चीज को उठाना, बढ़ाना, ठीक है। सस्टेन मतलब बनाए रखना, और रेगुलेट मतलब नियंत्रित करना। तो अभिप्रेरण क्या है, अभिप्रेरण किसी कार्य को, कोई भी एक्टिविटी, कोई गतिविधि, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे कि आपका ड्रम बजाते हैं, आप कैशियो या गिटार, जो भी कुछ भी आप करते हैं, तो उस काम को करने के लिए आपके अंदर इच्छा को जागृत करना, इच्छा को पैदा करना, उस इच्छा को बनाए रखना और उसे नियंत्रित करना, ये क्या है आपका मोटिवेशन। उदाहरण के लिए अगर आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो अब आप पढ़ाई क्यों करेंगे, सबसे पहला प्रश्न आता है, हम कोई भी काम करते हैं तो क्यों करें उसको, कि हमको मजा आ रहा है, ठीक है। तो पढ़ाई करने में तो मजा आता नहीं है जनरली, आप लोगों को पता ही होगा। अननेसेसरी बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बच्चा क्यों पढ़ाई करे, उसके लिए हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं। कैसे मोटिवेट करते हैं, बेटा पढ़ाई करोगे तो बड़ी बड़ी कार में घूमोगे, है ना, आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, जो भी पसंद है, डॉक्टर बनोगे, एक्सेट्रा। इस प्रकार से आप बच्चे को बूस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है ये सोच कर कि मुझे आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा उसका स्टडी डाउन हो जाता है। तो डाउन ना हो उसके बीच बीच में आप उसको करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से किसी बच्चे से क्या काम करवाना है, किसी पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए आप बच्चे को अपग्रेड करते हैं, ठीक है। तो रेगुलेट करते हैं बच्चे के व्यवहार को, बच्चे के जो भी क्रिया बच्चा करता है उसको।
अगर सपोज बच्चा खेलने गया हुआ है, ये बच्चा है आपका, खेलने गया हुआ है, आप चाहते हैं कि ये पढ़ाई करे, ठीक है, आप इससे बोलते बेटा फटाफट पढ़ने के लिए आ जाओ, फिर तुमको मैं बढ़िया सी एक चॉकलेट दूंगी या फिर कहीं घुमाने ले जाऊंगी। क्या किया आपने बच्चे को लालच दिया आपने कि वो पढ़ाई करे, ठीक है। ये सब कुछ करना है क्या आपका मोटिवेट करने के जैसा है, एक प्रकार से आपका ये आपको सकारात्मक भी लग रहा होगा देखने में, बट फिलहाल मोटिवेशन यही कुछ। दूसरी डेफिनेशन देखिए आप मैकडूगल के अनुसार, मोटिवेशन इज एन एनर्जी चेंज within a person characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction। अभिप्रेरण क्या है? एक एनर्जी यानी कि ऊर्जा है बच्चे के अंदर, हिंदी वाले देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आपको पूरा डेफिनेशन, एक ऊर्जा है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा, तो कोई भी ऊर्जा होती है, कोई एनर्जी होती है, क्या करती है, कुछ काम करती है। जैसे कि आपने अगर गैस में तेज आंच दी है, उसको फ्लेम ज्यादा आपने हाई कर रखा है, तो उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो भी कुछ आपने रखा होता है वो क्या होता है, आपका जल्दी पकने लगता है, जलने लगता है। अगर आप माना कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप बहुत ही हल्के से किक मारते हैं तो दूर नहीं जाती है, लेकिन जब आप पूरी एनर्जी लगा के किक मारते हैं, पूरी जान लगा के दूरते हैं इसको हम, तो क्या होता है, फुटबॉल उतनी ही दूर जाती है, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी काम करने में जब आप एनर्जी लगाते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। तो इसीलिए बच्चा कोई भी काम कर रहा है, उसके अंदर वो एनर्जी बूस्ट करना, है ना, यही क्या है आपका अल्टीमेट एक मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, बच्चे के अंदर ऊर्जा पैदा करना, ऊर्जा परिवर्तन करना, जो कि उससे कोई भी क्रिया करा सके, उसे मोटिवेशन कहते हैं। मोर और लेस पहली जो आपकी डेफिनेशन थी उसके जैसे जो आपको दिखाई। देन है स्किनर की डेफिनेशन। तो स्किनर की जो भी डेफिनेशन आएंगे उसको आप स्पेशली याद करिएगा, स्किनर और वुडवर्थ, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। आपको ये नाम सुनाई दे रहा होगा, कहीं एग्जाम में पूछा भी गया है, सीटेट में तो एक आध बार मैंने देखा है इसको। तो मोटिवेशन क्या है, सुपर हाईवे। अभी हाईवे क्या होता है, देखो सिंपल रोड होती है तो वहाँ पर गट्टे वट्टे भी होते हैं, आप देख रहे होंगे बरसात है आजकल, तो यहाँ पर आपकी स्पीड जो होती है वो बहुत कम रहती है ना, ये सुन बताइए, स्पीड कम रहती है आपकी। लेकिन अगर कोई हाईवे होगा, बिल्कुल एकदम हॉट मिक्स रोड होगी, कोई किसी प्रकार गड्ढा नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ी आपकी स्पीड से भाग रही है, तो स्पीड क्या होगी आपको बताओ, हाई रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए मोटिवेशन अगर आप जब देखते, बच्चा जब कोई भी काम करते हैं, आप ही हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एलटी की पढ़ाई कर रहे हो, आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो ठीक है आप पढ़ रहे हो, आपका मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, कभी लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ गया और आपको पता है कि एग्जाम क्रैक करते ही आपकी जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो वो अच्छी सैलरी, है ना, गवर्नमेंट जॉब, ये क्या है आपके लिए मोटिवेशन है, और आप लगते हैं बिल्कुल स्पीड में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। आप खुद बताइए, आज से 1 साल पहले जब खबर आ रही थी कि एलटी का फॉर्म आने वाले हैं, तो उस समय आपकी स्पीड क्या थी, और आज जब एग्जाम आ गया तो आपकी स्पीड क्या है, खुद एनालिसिस करें, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या होता है, आपको कोई भी काम को बहुत स्पीड देने के लिए हेल्प करता है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है स्किनर की, हाँ इससे पहली डेफिनेशन तो मैं नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट है, बट स्किनर की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है एग्जाम में, उसको स्पेशली आप। इसके बाद एटेंशन की एक डेफिनेशन है, ये इसका नाम आपने सुना होगा शायद, अगर नहीं सुना है तो बताता हूँ आपको। तो ये एटकिंसन है, ठीक है, इन्होंने माइक्रो टीचिंग कंसेप्ट दिया था, ठीक है। वैसे हम पढ़ते हैं कि माइक्रो टीचिंग कंसेप्ट डीडब्ल्यू एलन ने दिया था, बट ये जो एटकिंसन थे एलन के क्या थे, डीडब्ल्यू एलन के ये स्कॉलर थे। तो इन्होंने ये अपने जो थीसिस थी उसमें कंसेप्ट दिया था, क्योंकि under the guidance of D.W. Allen, this micro-teaching concept was given. That is why somehow D.W. Allen was considered as the pioneer of micro-teaching. क्योंकि D.W. Allen के मार्गदर्शन में ही एटकिंसन ने ये कंसेप्ट डेवलप किया था, इसीलिए D.W. Allen को इसका प्रणेता माना जाता है। अदरवाइज अगर देखें तो एटकिंसन इसके प्रणेता कहे जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, अब इसकी डेफिनेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये नाम इम्पोर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। The term motivation refers to the arousal of a tendency of produce और ये वही डेफिनेशन है
जो आपने मैकडूगल की पढ़ी, जो बुक की पढ़ी, वही एचएमसी की भी है, लेकिन स्किनर की बहुत डिफरेंट है। स्किनर की आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ आपको, जिसे आप स्पेशली याद रखिएगा। अब आते हैं हम कंपोनेंट्स की तरफ। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? देखो, नीड यानी आवश्यकता, ड्राइव चालक, इंसेंटिव प्रोत्साहन, मोटिव्स एक्टिविटी। ड्राइव क्यों होती है? अपने से प्रश्न पूछिए आप अब ये 5 to 6 की पेडागोजी क्लास में क्यों बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए? तो आपको आंसर मिलेगा क्योंकि आपको सीखना है पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी सीखना आपकी आवश्यकता है, और ये आवश्यकता है आपके लिए आपके एलटी के एग्जाम में 30 मार्क्स लाने, ठीक है। तो ये जो पेडागोजी क्लास में हम बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं अभी 5 to 6, ये आपकी नीड है, आपकी आवश्यकता है, जो आपको 5 to 6 बैठ करके पढ़ने के लिए मजबूर कर रही है, ठीक है ना। तो किसी भी काम को करने के पीछे कोई ना कोई आपकी नीड होती है, किसी भी प्रकार का आप देखिए, कहीं भी आप चले जाए, ह्यूमन नेचर है, जब तक आवश्यकता नहीं होती काम नहीं होता, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए अपनी लाइफ का, भाई आप घर में बैठे हुए हैं, आप खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपको भूख नहीं लग रही, जब तक आपको भूख नहीं लग रही है तब तक आप खाना बनाने नहीं जाते हैं या खाना नहीं बनाते हैं। जैसे आपको भूख लगती है तो आपको आवश्यकता है इसकी खाने की, अब आप खाना ढूंढना चाहते हैं, ये सब बताइए। अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, कहीं जाना आना नहीं है, सब बंद है, शादियां नहीं हो रही हैं, अभी सब नवंबर में पोस्टपोन हो चुकी है। इस बीच आई डोंट थिंक कि आप में से कोई जाकर के मार्केट में शॉपिंग कर रहा होगा, अच्छे कपड़े खरीद रहा होगा। कोई है अपने जैसा जो कपड़े पे खरीद रहा हो शौक से आजकल? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई होगा ऐसा, एक आध होंगे शौकीन आदमी से, अदरवाइज शायद नहीं होगा। लेकिन अब सोचिए कि जब आप किसी फ्रेंड की शादी हो रही है नेक्स्ट वीक, तो क्या करते हैं, आप मार्केट जाते हैं, आप नेट पे सर्च करते हैं, बढ़िया बढ़िया अपनी ड्रेसेस सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अब वो आपकी आवश्यकता बन जाती है, ठीक है। जब हमारी कोई आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम काम करने को तैयार रहते हैं, अदरवाइज हम काम नहीं करते। तो यही है कि मोटिवेशन, सबसे पहला मोटिवेशन तो आपको नीड से मिलता है, आपकी आवश्यकताओं से मिलता है। दूसरा होता है चालक। चालक क्या होता है? अभी चालक यानी ड्राइव और नीड, इनके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। ड्राइव और नीड क्या होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं, या एक दूसरे को पूरक कह सकते हैं, है ना। आपको माना भूख लगी, ठीक है, तो हंगर ड्राइव हो गया आपका, ठीक है। अगर आपको भूख लगती है तो क्या हो गया आपका, हंगर ड्राइव हो गया, और ये हंगर कैसे सेटिस्फाई होगा आपका, फूड से। तो हंगर ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए फूड चाहिए आपको। ऐसे ही अगर आपको माना कि फटीग हो रहा है, थकान लगी हुई है, आपको क्या चाहिए, आपको रेस्ट चाहिए, तो आपकी आवश्यकता है रेस्ट बन जाती है। ये है आपका ड्राइवर नीचे के समय, ठीक है। तो ड्राइव भी क्या होती है आपकी मोटिवेशन, क्योंकि जिस चीज से आपकी वो ड्राइव दूर हो रही होती है, आप वो काम करने के लिए जाते हैं। आपको बहुत प्यास लगती है, बहुत प्यास लगती है, और आपके सामने कोई खूब अच्छा अच्छा खाने का लिया है, तो आप पहले पानी मांगेंगे कि आपको प्यास लगती है, और प्यास जो है पानी से दूर होती है, खाने से नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से आप देखो तो ड्राइव क्या है, मोटिवेशन का एक कंपोनेंट। इंसेंटिव क्या होता है? जब आप कुछ रेगुलर वर्क कर रहे होते हैं और आपको उस वर्क के लिए कुछ भी जो आपके बेस होते हैं, आपको मेहनत आना होता है, मिल रहा होता है, अगर कभी उससे ऊपर कुछ मिल जाए तो आपका इंसेंटिव। जैसे आपको आपकी टीचिंग के सैलरी मिलती है, ठीक है। अब अचानक से आपने एक दिन अच्छा एफर्ट किया और आपने अच्छे रिजल्ट दिए, ठीक है, गुड रिजल्ट, क्या मिल गया आपको, इंसेंटिव भी मिल गया। सैलरी तो मिल ही रही है आपको, बट आपको प्रोत्साहन राशि मिल रही है, यानी कि इंसेंटिव मिल गया। आपसे बोला आपके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला कि चलो बेटा इस बार आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको 2000 रुपीज मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? आपने कई बार देखा होगा रामलीला में, आप देखने जाते हैं रामलीला का जो मंचन होता है, तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल प्ले कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि प्ले के बीच में या उसके लास्ट में अनाउंसमेंट होती है कि राम के इस बात के लिए इन्होंने
4,000 रुपये दिए, 5,000, तो उससे क्या होता है आपको उस बात को और प्रोत्साहन मिलता है और वो क्या करता है उस काम को और अच्छे से करने का प्रयास करता है। आप क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच में जो भी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है तो उसको मोटिवेशन के लिए, उसको इंसेंटिव के तौर पर, देखो जब भी क्रिकेट मैच होता है आपको कुछ सबको नॉलेज होगा ही, कोई भी मैच, क्रिकेट मैच हो या फिर कोई भी मैच हो आपका, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका हर खिलाड़ी को एक फीस मिलती है, तय होती है वो फीस, वो टीम हारे या जीते वो फीस जरूर मिलेगी। लेकिन जब मैच में कोई एक खिलाड़ी बहुत अच्छा करता है तो उसको मिलता है प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द मैच में उसको जो फीस है, फीस के अदर कुछ और अमाउंट मिलता है, तो वो क्या करता है इंसेंटिव की तरह काम करता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी क्रिकेट के लिए या कोई भी स्पोर्ट्समैन, ये प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंसेंटिव। फिर आते हैं मोटिव। मोटिव क्या है? मोटिव और ड्राइव में कोई डिफरेंस है नहीं आपका। जो ड्राइव आप समझे हैं या आगे समझेंगे आप, तो ड्राइव का ही साइकोलॉजिकल जो नेम है, नेम को मोटिव हो जाता है, इसको आगे और डिस्कस करेंगे। अब ये स्लाइड आपके सामने है, कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछ लीजिए। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और मोटिव सबको आप समझ रहे हैं या नहीं? यस सर। अगर नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, मोटिव किसी में भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इंसेंटिव और मोटिवेशन मतलब प्रोत्साहन और अभिप्रेरण एक जैसे हुए क्या? हाँ देखो, मोटिवेशन जो है ये इसके अंदर एक कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये मोटिवेशन के कंपोनेंट में घटक है, ठीक है। मोटिवेशन कब मिलता है? जब कोई आवश्यकता पूरी होती हुई दिख रही होती है। कब मिलता है? जब ड्राइव सेटिस्फाई हो रही होती है। कब मिलता है? जब जो रेगुलर उसके जो डिमांड्स हैं उससे ऊपर कुछ उसको मिल जाता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, इसको हमने प्रोत्साहन कहा। हालांकि इंसेंटिव को प्रोत्साहन राशि की बोलते हैं, प्रोत्साहन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज नहीं है, हाँ आप एक तरीके से मान सकते हैं कि एक है, बट ये क्या है, इंसेंटिव मोटिवेशन के अंदर एक घटक है, एक उसका कॉम्पोनेंट है। जैसे आप ही हैं भाई, आप कुछ भी काम करते हैं, आप जैसे आप टीचर हैं, आप टीचिंग करते हैं, टीचिंग करना आपका प्रोफेशन है, आप काम करते हो, उसमें आपको सैलरी मिल रही है, राइट। तो वो सैलरी क्या है? वो आपकी नीड पूरी कर रही है, ठीक है। और आपकी नीड पूरी कर रही है तो आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा और आपको सैलरी नहीं मिलेगी, इसके लिए आप काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब आप काम कर रहे हैं, काम करते करते अचानक आपसे बहुत अच्छा काम हो जाता है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, उसके लिए आपको जो सैलरी है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मनी भी दी जाती है रिवार्ड के फॉर्म में। आपको बड़ी खुशी होती है और आप अगली बार उस रिवॉर्ड को फिर से हासिल करने के लिए फिर और प्रयास करते हैं। हमारा ये है आपका आंसर। समझ में आया ना? जी सर। कोई भी डाउट आपका है अगर 1% के तो पूछिए। चलिए हाँ, आगे आगे बढ़ो। यह नीड आप देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को, ये डिस्क्रिप्शन है इसका नीड का, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए, नीड इंडिकेट टुवर्ड साइकोलॉजिकल, सॉरी फिजियोलॉजिकल डिसबैलेंस और डिफिशिएंसी। क्या मतलब हुआ इसका? फिजियोलॉजिकल डिफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ होता है? डिफिशिएंसी मतलब तो कुछ कमी, यहाँ आप देख रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ है आपको कमी, ठीक है। आपके शरीर में आपको पानी की आवश्यकता है। अगर आप सोचिए आप पानी नहीं पीते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर को पानी की कमी हो जाती है और आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये सब Yes. डिहाइड्रेशन क्या है? आपका डिसबैलेंस है, ठीक है। तो अब इस वजह से क्या है, आप बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी बात, आपको शुगर चाहिए होता है प्रॉपर लेवल में। अगर आप शुगर नहीं इंटेक करते हैं तो शुगर की कमी होती है आपको, और कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी फील होती है, फिर आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है या जो भी आप कहें ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आपकी बॉडी को जो भी चीज चाहिए अगर वो नहीं मिलती है या कुछ कम मात्रा में मिलती है तो वो आपकी बॉडी में डिफिशियंसी डेवलप कर देती है, डिसबैलेंस डेवलप कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल कैटेगरी से हट जाती है और आपको प्रॉब्लम में ले आती है।
चाहे शुगर की कमी हो, चाहे आपका वाटर की कमी हो, चाहे आप बहुत थके हुए, आप 3-4 दिन से सोए नहीं, आपको नींद ही नहीं आई है, ठीक है, तो आपको दिन भर थकान 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 सी महसूस रहती है। और अभी आपकी नीड क्या है? जब थके हुए आपकी नीड है रेस्ट, सोना। अगर आप सोएंगे नहीं तो आप बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं। ठीक है? आपको बहुत भूख लगी हुई है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आपको खाना नहीं मिल रहा है। तो अब भूख लगी है का मतलब है कि आप जब खाना खाते हैं तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के अंदर जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्ली शुगर के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, कैल्शियम के फॉर्म में आपकी जो बॉडी है उसको प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करते हैं। अगर वहाँ कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा कहीं आजकल तो एक कॉमन डिफिशिएंसी होती है कि डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। आमतौर पर आप जब दिखाने जाते हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोलता है कि भाई देखो मल्टीविटामिन ले लो ओमेगा वाला, जबकि आपको विटामिन डी मिल जाए इसमें। विटामिन डी की बहुत कमी होती है हमारे अंदर, प्रोटीन की कमी किसी से अंदर आ रही है आपकी, कभी-कभी डिहाइड्रेशन होता है तो ओआरएस का घोल आपको पिलाया जाता है। तो ये सब कुछ क्या होता है, ये आपकी आवश्यकताएँ हैं। अगर वो पूरी नहीं होंगी तो कहीं न कहीं आपको आपकी शारीरिक कुछ समस्या देखी जाएगी, ठीक है? अब ये जो नीड है ये 2 तरह से होती है, एक तो होती है आपकी बायोलॉजिकल, एक होती है साइकोसोशल। बायोलॉजिकल तो मैंने अभी बताया जो आपको वही हो गया, ठीक है? जैसे आपकी जो अंदर बायोलॉजिकल कंपोजिशंस हैं, प्रोटीन हैं और आपके विटामिन हैं, व्हाटएवर जो भी है, उसमें कुछ कमी आने की वजह से आपकी शारीरिक संतुलन जो आपका बिगड़ जाता है, ठीक है? फिजिकल डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन साइकोसोशल क्या है? साइकोसोशल क्या है इसके लिए हमें आगे वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है? फिलहाल ये क्लास आपकी ओवर होने वाली है, इसके बाद दोबारा से आप क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम साइकोसोशल को जानते हैं।